नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसका नाम है स्लीप आपके ब्रेन का फेवरेट फूड। बेसिकली मैं एक किताब कवर कर रहा हूँ जिसका नाम है वाई वी स्लीप। इसके ऑथर हैं मैथ्यू वॉकर। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर इसलिए है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ के लिए, हमारी इंटेलिजेंस के लिए, हमारी रिलेशनशिप के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका हर एक चैप्टर अगर कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं है, प्रोफिशिएंट नहीं है, तो उसको बहुत मुश्किल होगी। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, लेकिन लंबे सेंटेंसेस इसलिए हैं क्योंकि बहुत मुश्किल बात बताई जा रही है। तो थैंकफुली अब चैट जीपीटी में ये भी ऑप्शन आ गया है कि आप चैप्टर की फ़ोटो खींचिए और सीधे फ़ोटो ही डाल दीजिए, तो एक्सप्लेन कर देता है उसका मतलब, अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो। लेकिन आज का चैप्टर का नाम है टू एक्सट्रीम फॉर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक्सट्रीम चीज़ें करते हैं। तो लोग स्लीप डिप्रिवेशन एक ऐसी चीज़ है, स्लीप डिप्रिवेशन मतलब अपने आप को कम सुलाना, एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करवाना चाहते। छोटी सी चीज़ है अपने आप को जगाए रखना। ये कितना ख़तरनाक है इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। चैप्टर बहुत लंबा है, मुझे लगता है इसमें कम से कम 8-10 वीडियोस कवर होंगे, लेकिन आज मैं सबसे पहला टॉपिक कवर करना चाहता हूँ जिसका मैंने नाम रखा है आपके ब्रेन का फेवरेट फूड है स्लीप। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या सीखेंगे इसमें से। मैं आपको सावधान कर दूं, इसके सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे हैं, इसलिए मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा और मुझे हेल्प करिएगा ट्रांसलेट करने में। स्ट्रक बाय द वेट ऑफ डैमिंग साइंटिफिक एविडेंस, द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड records has stopped recognizing attempts to break the sleep deprivation world record। इतने ढेर सारे डैमिंग साइंटिफिक एविडेंस हैं, इतने ढेर सारे खतरनाक साइंटिफिक एविडेंस हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस चीज़ को मना ही कर दिया कि भाई स्लीप डिप्रिवेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड मत बनाओ, अपने आप को कम सुलाने का काम मत करो। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे कि लोग कहें कि हम कितना जहर खा सकते हैं, तो कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं बनाएगा। रिकॉल दैट गिनीज deems it acceptable for a man, Felix Baumgartner, to ascend to 128,000 feet in the outer reach of our atmosphere in a hot air balloon, wearing a space suit, open the door of his capsule, stand atop a ladder suspended above the planet, and then free fall back down to Earth at the top speed of 843 mph, passing through the sound barrier while creating a sonic boom with just his body। ये एक लंबा एक सेंटेंस है। आपको हम बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको भी मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये भी कर सकते हैं। कैसे, क्या किया उसमें? 1,28,000 फीट ऊंचाई पर एक बलून से आदमी को भेजा। 1,28,000 फीट कितना होता है? ये आपको स्पेस तक पहुंचा देगा। ये जो हम लोग माउंटेन पे जाते हैं, लद्दाख की हाइट कितनी है पता है? तकरीबन 8,000 फीट। 8,000 फीट, और ये 1,28,000 फीट हाइट पर एक आदमी को जाने के लिए अलाउ कर दिया हॉट एयर बलून में, स्पेस सूट पहन करके। बलून तो जला जाता है ना, हीलियम बलून होता है, हाइड्रोजन बलून होता है जो ऊपर ऊपर जाता रहता है। इतनी हाइट पे चला सकता है? हाँ, खूब बड़े बड़े बलून्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े। और ऊपर जाकर के आप स्पेस सूट में अपने कैप्सूल में से बाहर निकलकर खूब ज़ोर से नीचे कूद सकते हैं, इतनी ज़ोर से कि आपकी बॉडी से सॉनिक बूम, एक आवाज़ आए। लेकिन इस चीज़ को रोक दिया गया, इसलिए नहीं क्योंकि फिजिकल खतरे हैं, इसको इसलिए रोका गया। द रिस्क एसोसिएटेड विथ स्लीप डिप्रिवेशंस आर कंसिडर्ड बाई टू बी फार फार हायर। इस प्रोसेस में वो बेचारा जितना स्लीप डिप्राइव्ड होगा, उसको जो नींद डिप्राइव हो जाएगी, वो ज़्यादा खतरनाक मानी गई है। अनएक्सेप्टेबली हाई इनफैक्ट बेस्ड ऑन द एविडेंस। जितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं स्लीप को डिप्राइव करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा है। व्हाट इज़ दैट कंपेलिंग एविडेंस? तो वो किस एविडेंस की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस चीज़ को मना कर दिया? इन द फॉलोइंग 2 chapters we will learn precisely why and how sleep loss inflicts such devastating effects on the brain,
linking it to numerous neurological and psychiatric conditions. कुछ किताबें ऐसी होती हैं, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो हर एक बंदे को दवाई की तरह होनी चाहिए, दी जानी चाहिए। जैसे एक स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी थी, पता है आप लोगों को? मेरे ज़माने में भी नहीं थी, उससे भी पहले थी, पापा लोगों के भी पहले। गांव के गांव मर जाते थे। उसका नाम हिंदी में पता है क्या था? महामारी। बहुत लोग मरते थे, तो फिर उसको वैक्सीन से ख़त्म कर दिया गया। अब इस धरती पे कोई भी स्मॉल पॉक्स का पेशेंट नहीं है। स्लीप डिप्रिवेशन या स्लीप इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मुझे लगता है कि इस पूरी बुक को मैं बहुत प्यार से कम 2-3 बार पढ़ना चाहूँगा। और मैंने देखा है जितनी बार भी मैं इसका एक भी पेज पढ़ता हूँ, उस रात को मेरी स्लीप अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्योंकि ब्रेन का एक पार्ट है जो कॉन्शियसली सुनता है, लेकिन एक पार्ट ऐसी जो किताबें पढ़ता है ना, उसको वैल्यू समझ में आना शुरू हो जाती है। कल मैंने कहा था ना कि ट्रू एजुकेशन वो होती है जो आपके अंदर में अर्थक्वेक पैदा करे। तो हमारे ब्रेन में चीज़ों को लेकर के एक कैजुअल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, एक फॉल्स बिलीफ, इसी को हम बायसेस बोलते हैं। लेकिन ये जैसी किताबें होती हैं उसको तोड़ती हैं, उन बायसेस को। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं? और ये मत सोचिएगा कि आपको नहीं होंगी, अभी देखिएगा किस किस को हो सकती हैं। एल्जाइमर्स डिजीज़, जिसमें आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आपको अपना घर का एड्रेस नहीं याद रहता। एंग्जाइटी, डर, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। जानते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? क्या? कभी एकदम खुश कभी एकदम हाँ, कभी बहुत ज़्यादा खुश, हाइप पर, और कभी बहुत लो। सुसाइड, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? दिमाग हार्ट अटैक नहीं होता। कृष्णा को हुआ था ये तो। स्ट्रोक, हार्ट अटैक में हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचता तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं उसको। लेकिन वही चीज़ जब ब्रेन में होती है तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। आपके एक ब्रेन का हिस्सा, कोई नस फट जाती है, खून या खून नहीं पहुंचता तो ब्रेन काम नहीं करता, तो आपकी बॉडी को या तो आधी बॉडी को या तो दोनों पैर को या एक पैर को या एक हाथ को काम नहीं करता, लकवा मार देता है बोलते हैं। तो वो स्ट्रोक में होता है, वो भी आपको हो सकता है। क्रॉनिक पेन भी आपको हो सकता है अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं। एंड ऑन एवरी फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी फर्दर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू काउंटलेस डिसऑर्डर्स एंड डिजीज़। तो ये तो कुछ बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम बताया। इसके अलावा आपकी बॉडी के सभी फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, खाना खाना, देखना, सोना, पीना, सब कुछ जो कुछ भी आप करते हैं, उन सब के साथ भी स्लीप ज़रूरी है ताकि बीमार ना हो। अगर स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो आपको कैंसर हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा नहीं होगा, वेट गेन होगा, ओबेसिटी हो जाती है, इम्यून डिफिशियंसी हो जाती है। इम्यून डिफिशियंसी मतलब आपके बॉडी में बीमारियों से लड़ाई करने की शक्ति कम हो जाती है। नो फैसेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्पेयर्ड द क्रिपलिंग नॉक्शियस हार्म ऑफ स्लीप लॉस। हमारे शरीर का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको नींद न मिलने का, स्लीप लॉस का क्रिपलिंग नॉक्शियस हार्म न मिलता हो। कमज़ोर कर देता है, बूढ़ा कर देता है हमारी बॉडी को अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो। वी आर, as you will see, socially, organizationally, economically, physically, behaviorally, nutritionally, linguistically, cognitively, and emotionally dependent on sleep. मैंने कहा ना, कुछ किताबें बहुत मन से लिखी जाती हैं और उसको मन से पढ़ना भी चाहिए। कह रहे हैं हम स्लीप के ऊपर किस किस तरीके से डिपेंडेंट हैं। अगर पैसा नहीं मिला तो आदमी भीख मांग के जी सकता है, लेकिन स्लीप नहीं मिला तो भीख मांगने से भी काम नहीं चलता। हम लोग सोशली डिपेंडेंट हैं स्लीप पर। हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं स्लीप की वजह से चल रही हैं। रुपया पैसा भी स्लीप की वजह से चल रहा है। फिजिकली हम फिट हैं स्लीप की वजह से। हमारा बिहेवियर ख़राब हो जाएगा स्लीप की वजह से। हमारा न्यूट्रिशन बिगड़ जाएगा स्लीप की वजह से। हमारी भाषा बिगड़ जाएगी। हमारी कॉग्निशन, हमारी देखने सुनने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और इमोशनली हम डिपेंडेंट हैं स्लीप के ऊपर। और भी अगर कोई चीज़ याद आए तो वो भी इस पर डिपेंडेंट है। This chapter deals with the dire and sometimes deadly consequence of inadequate sleep in the brain. और ये चैप्टर आपको बहुत डायर और कभी कभी डेडली कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएगा जब आपको कम नींद मिलती है।
The chapter that follows will recount the diverse, though equally ruinous and similarly fatal effects to short sleep on the body. ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. अब जो मेन चैप्टर पढ़ाने वाला था मैं, मेन वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है. इसका नाम रखा है इन्होंने पे अटेंशन, और ये हम में से हर किसी के ऊपर लागू होता है. आप जब सुबह उठते हैं, अभी तक नहीं मालूम पड़ता था आपको कि आपको पूरी नींद मिली है कि नहीं, क्योंकि बॉडी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है. वो भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. अगले चैप्टर का नाम है यू डू नॉट नो हाउ स्लीप डिप्राइव्ड यू आर व्हेन यू आर स्लीप डिप्राइव्ड. जब आपकी बॉडी में स्लीप की कमी हो जाती है तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपके अंदर में कितनी कमी है. तो खैर, लेकिन इस वाले का नाम है पे अटेंशन. बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर. देर आर मेनी वेज इन विच अ लैक ऑफ सफिशिएंट स्लीप विल किल यू. बहुत से तरीके हैं कि आप कम सोएं तो आपको मौत आएगी. सम टेक टाइम, अदर्स आर फार मोर इमीडिएट. कुछ तो ऐसी होती हैं कि तुरंत मार डालती हैं. अगर आपने कम स्लीप लिया है तो तुरंत मार डालेंगी, और कुछ ऐसी हैं जो आपको धीरे धीरे मारेंगी. वन ब्रेन फंक्शन दैट बकल्स अंडर द इवेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डोज ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन इज कॉन्सेंट्रेशन. एक चीज़ जो आप कम सोते हैं तो आपके अंदर में ख़त्म हो जाता है, वो है कॉन्सेंट्रेशन. आपका कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है. डेडली सोसाइटियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज concentration failures play out most obviously and fatally in the form of drowsy driving. मैं एक बार मोटरसाइकिल पर सो गया था. उसके बाद से मुझे जैसे ही नींद आती है ड्राइविंग करते समय, मैं गाड़ी रोक करके वहीं पर या तो कॉफ़ी पी लूँगा, या सो लूँगा, या मुँह धो लूँगा. कह रहे हैं डेडली सोसाइटियल कॉन्सिक्वेंसेज. सोसाइटी में बहुत ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंस होता है जब आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, और वो है ड्राउजी ड्राइविंग की वजह से. सोसाइटी में लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें मौतें होती हैं. एवरी आवर समवन डाइज इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट इन द यूएस ड्यू टू फटीग रिलेटेड एरर. हर घंटे कोई ना कोई मरता है क्योंकि उसने ठीक से नींद नहीं ली है. फटीग रिलेटेड एरर केवल इसलिए क्योंकि वो थका हुआ है. लोग शराब के लिए टेस्टिंग करते हैं कि आपने शराब तो नहीं पिया ड्राइविंग के समय. ऐसी मशीनें आनी चाहिए जो स्लीप डिप्रिवेशन को भी चेक कर सके. There are two main culprits of drowsy driving accidents. नींद की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें दो मेन कल्प्रिट्स हैं. द फर्स्ट इज़ पीपल completely falling asleep at the wheel. पहला तो ये है कि आप गाड़ी चलाते चलाते सो गए, लंबी नींद ले ली. This happens infrequently however, and usually requires an individual to be acutely sleep deprived, having gone without shut eye for 24 plus hours. मुझे याद है, राम जी को जानते हैं आप सब लोग. राम जी बता रहे थे, हमारे साथ ड्राइवर थे ऑलमोस्ट 2-3 साल के लिए. और एक बार ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते उनको मन में आया बड़ा स्ट्रांगली, तो उन्होंने बताया कि हम एक बार 24 घंटे गाड़ी चलाए थे. उसके बाद फिर मुझे एक और काम मिल गया गाड़ी चलाने का. फिर हम चले गए. मैंने कहा सोए नहीं? बोलते नहीं. मैंने कहा गाड़ी कैसे चलाई? बोलते पता नहीं कैसे चला ली, बस चला ली. भैया अब एक बार जब डिसाइड कर लेते तो हम चला लेते. उनको स्लीप डिप्रिवेशन था. वो बोले थे मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि बस मेरी गाड़ी और एक्सीलेटर और क्लच और स्टीयरिंग बस चल रही थी. और जब आया हूँ उसके बाद मैं पता नहीं कितने देर तक सोया हूँ, मुझे पता नहीं इसके बारे में. ही वॉज कम्प्लीटली अनकॉन्शियस. तो कह रहे हैं इस तरह की चीज़ों को होने के लिए आपको 24 घंटे गाड़ी चलाते चलाते लंबी नींद आए, इसके लिए कम से कम 24 घंटे आपको नींद नहीं आनी चाहिए. ये कम होता है. द सेकेंड, द मोर कॉमन कॉज ऑफ अ मोमेंट्री लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड एज माइक्रो स्लीप. जो ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा कॉमनली होता है वो है माइक्रो स्लीप, जिसमें आपकी नींद बहुत कम टाइम के लिए आती है. दीज लास्ट फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स, ड्यूरिंग विच टाइम द आईलिड विल आइदर बी पार्शली और फुल्ली क्लोज्ड. ये कुछ सेकेंड्स के लिए खाली नींद आती है, और उस दौरान आपकी आँखें जो हैं वो 1-2 सेकेंड के लिए बंद होगी या आधी बंद होगी बस. दे आर यूजुअली suffered by individual who are chronically sleep restricted, defined as getting less than 7 hours of sleep a night on the routine basis. ये जो माइक्रो स्लीप आता है ये उन लोगों को आता है जो क्रॉनिकली, मतलब बहुत टाइम से 7 घंटे से कम सोते हैं कंटिन्यूसली रात को. ड्यूरिंग माइक्रो स्लीप योर ब्रेन बिकम्स ब्लाइंड टू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर अ ब्रीफ मोमेंट.
जिस समय माइक्रो स्लीप चलता है आपका ब्रेन बाहर की दुनिया के लिए कुछ सेकंड के लिए ब्लाइंड हो जाता है। नॉट जस्ट विजुअल डोमेन बट ऑल चैनल्स ऑफ परसेप्शन। खाली ऐसा नहीं कि आपकी आंखें खाली बंद होती हैं, सब कुछ आसपास में जो हो रहा है, कान है, स्किन है, मुंह है, सब बंद हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव नो अवेयरनेस ऑफ द इवेंट। ज़्यादातर समय आपको आसपास में क्या हुआ उसका कोई अवेयरनेस नहीं होगा। मोर प्रॉब्लमेटिक इज दैट योर डिसिसिव कंट्रोल ऑफ मोटर एक्शन सच एज दोज नेसेसरी फॉर ऑपरेटिंग अ स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक पैडल्स विल मोमेंटरली सीज। गाड़ी चलाते 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 लोगों को पता नहीं चलता, मेरे साथ ऐसे ही हुआ होगा, आपको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन कुछ सेकंड के लिए जो आप एक्सीलेटर है, पेडल है, ब्रेक है, इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। किसको होता है ये? जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं। एज अ रिजल्ट यू डोंट नीड टू फॉल asleep फॉर 10 और 15 सेकेंड्स टू डाइव वाइल ड्राइविंग। इसका मतलब ये है कि आपको ड्राइविंग करते समय अगर मरना है तो 10 सेकंड की नींद नहीं चाहिए, केवल 2 सेकंड की। 2 सेकेंड्स विल डू इट। 2 सेकंड नींद आई और आप मर सकते हैं। A 2-second micro sleep at 30 mph miles per hour with a modest angle of drift can result your vehicle transitioning entirely from one lane to the next. 30 mph मतलब बहुत कम स्पीड में भी 2 सेकंड के लिए सो गए आप तो आप बगल वाली लेन में चले जाएंगे जहाँ पर कोई और गाड़ी है। This includes into oncoming traffic. Should this happen at 60 mph, it may be the last micro sleep you will ever have. अगर यही चीज़ 60 mph की स्पीड से हो गया तो शायद आपकी ज़िंदगी का आखिरी नींद होगा माइक्रो स्लीप। उसके बाद आप कभी सोएंगे नहीं, हमेशा के लिए सो जाएंगे। डेविड डिंजेस, नाम याद रखिएगा, डेविड डिंजेस, at the University of Pennsylvania, a titan in the field of sleep research and my personal hero, has done more than any scientist in the history to answer the following fundamental question. कह रहे मेरे पर्सनल हीरो हैं, मेरे पर्सनल हीरो ये हैं मैथ्यू वॉकर, मेरे हीरो के हीरो हैं डेविड डिंजेस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक स्लीप रिसर्च के एक टाइटन है, बहुत बड़े फिगर हैं। उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, सबसे ज़्यादा सही तरीके से उन्होंने आंसर दिया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द रिसाइकल रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग? व्हाट इज़ द रिसाइकल रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग? इसका मतलब आपने रात को टाइम नहीं मिला सोने का, कम सोए, कल फिर से कम सोए, फिर से कम सोए, तो कितने दिन तक आप सो लें कि आप फिर से वापस फ्रेश हो जाएं? इसको ऐसे समझिए जैसे आपकी बैटरी एकदम लो हो गई है, मोबाइल की बैटरी 30% पे, 40% पे, अब उसको फुल चार्ज करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो कितना टाइम चाहिए कि मैं फुल्ली चार्ज हो जाऊं? और यहाँ पर बता दूं, बैटरी मतलब तो चलो फ़ोन है, आपकी बैटरी जो आप फिज़िकली कॉन्शियसली काम करते हो, इसके अलावा ढेर सारी चीज़ बॉडी के अंदर चलती है अनकॉन्शियसली। अगर 10-12 दिन तक कोई जगा रहा, उसकी क्या हालत होती है, इसको अगर पढ़ेंगे तो इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। जानवरों के साथ किया गया है और बहुत ही क्रूड था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया रिसर्च को। हाउ लॉन्ग कैन ह्यूमन्स गो विदाउट स्लीप बिफोर देयर परफॉर्मेंस इज ऑब्जेक्टिवली इम्पेयर्ड? कितना समय तक आदमी ना सोए कि उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी? हाउ मच स्लीप कैन ह्यूमन लूज ईच नाइट एंड ओवर हाउ मेनी नाइट्स बिफोर क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ द ब्रेन फेल्स? कि कितना नींद आदमी हर रात छोड़ दे और कितना दिन तक ठीक से ना सोए कि उसका ब्रेन फेल हो जाएगा? इज़ दैट इंडिविजुअल इवन अवेयर ऑफ हाउ इम्पेयर्ड दे आर स्लीप डिप्राइव्ड? और क्या उस आदमी को जिसकी स्लीप डिप्राइव्ड हो रही है, उसको पता भी चलता है कि वो स्लीप डिप्राइव्ड है कि नहीं? हाउ मेनी नाइट्स ऑफ रिकवरी स्लीप डज इट टेक टू रिस्टोर द स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन आफ्टर स्लीप लॉस? और अगर आपका स्लीप लॉस हो ही गया, इसको अच्छा हाँ, इसको ऐसे समझिए भाई, आपने बैंक में इकट्ठा किया था 10 लाख रुपए 10 साल की नौकरी करके, और आपने लगा दिया उसको स्टॉक मार्केट में। मार्केट क्रैश हो गया, आपके 10 लाख के हो गए 1 लाख रुपए। चलो घर का खर्चा चल रहा है, फिर से लगा दिया आपने स्टॉक में, 1 लाख का हो गया 10,000। अब तो घर के खर्चे भी नहीं चल रहे हैं, तो अब कितने टाइम में वो आपका 10,000 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख 10 लाख हो जाएगा? ये सवाल है। कितने टाइम में आपका स्लीप पूरा लॉस बराबर हो जाएगा? Dinges research employs a disarming simple attention test to measure concentration. बहुत ही सिंपल टेस्ट किया इन लोगों ने, डिसआर्मिंगली सिंपल, मतलब कहीं एक्सीडेंट की बात नहीं थी इसमें।
टेस्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन का. You must press a button in response to a light that appears on a button box or computer screen within a set period of time. कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या टीवी स्क्रीन के ऊपर एक लाइट दिखाई जाएगी और आप उसको जैसे देखेंगे बटन दबाएंगे. स्क्रीन चल रहा है, लाइट आई, खट बटन दबाया, फिर लाइट आई, बटन दबाया, लाइट आई, बटन दबाया. ये करना है. Your response and the reaction time of that response are both measured. आपका response कि आप कितनी जल्दी दबाते हो and the reaction time of that response, और वो जो बटन दबा और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला, इस चीज़ को पूरा मेजर किया जाता है. समझ में आ गया? ठीक है. Thereafter another light comes on and you do the same thing. The light appears in an unpredictable manner, sometimes in quick succession, other times randomly separated by the pause lasting several seconds. अब कैसे चलता है? लाइट जली, बटन दबाया, दबा दिया, फिर आई, दबा दिया, फिर 2-3-4 सेकंड नहीं आया, नहीं दबाया. अरे जैसे आप लोग खेलते हैं वो चिड़िया उड़, तो ऐसे ही आपको बटन दबाना पड़ेगा जैसे लाइट जलेगी. ये एक टेस्ट हो रहा है कितना आप नींद कम ले रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना कम हुआ. इसका एक टेस्ट है जिसको डेविड डिंजेस ने डिज़ाइन किया है स्लीप के लिए. साउंड्स ईजी राइट? देखने में आसान लगता है ना? ट्राई डूइंग इट फॉर 10 मिनट्स स्ट्रेट एवरी डे फॉर 14 days. इसको ये लोग कराते हैं 10 मिनट के लिए स्ट्रेट हर रोज़ 14 दिन के लिए. करके देखिए. एक टीवी स्क्रीन में लाइट जलाओ, लाइट जली, बटन दबाओ, जली, दबाओ, जली, दबाओ. आप इसको ऐसे ही खेल लो, चिड़िया उड़, तोता उड़, एक आदमी करे और सामने वाला देखो उड़ाता है कि नहीं उड़ाता. अरे वो वाला गेम नहीं आता था जिसमें से वो निकलता था और उसको हैमर से मारना होता था. ऐसे कुछ. हाँ, बेसिकली आपके रिस्पॉन्स टाइम देखना है कि जो भी आसपास हो रहा है उसमें खट तुरंत आपने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं. अब ऐसा भी उस वक्त लाइट जली और आप बोलोगे अरे लाइट चली गई, ये स्लो रिस्पॉन्स रेट. खट खट खट. आज मैंने देखा मन्नत को, जैसे ही ऐप खुला जीरोधा का करके खोल के दिख रहा था. मैं तो बड़े आराम से खोल के देखता हूँ, इवन यूट्यूब को भी बड़ा आराम से देखता हूँ. और वो एकदम बोला था एक दिन में लोग 5-5 हज़ार स्टॉक्स को रिसर्च करते हैं, रेट देखते हैं, ऊपर गया नीचे गया, 5,000. तो आसान है. ठीक है, आपके सामने लाइट जलेगी, आपको बटन दबाना है जल्दी से जल्दी. That's what Dinges and his research team did to a large number of subjects who were monitored under strict laboratory condition. तो यही टेस्ट उन्होंने बहुत से लोगों के साथ किया जो लैब में सबके सामने टेस्टिंग किए जा रहे थे. हम लोग कर सकते हैं सामने वाले जब रख पकड़ रहा था अपना. हाँ, कर लो. इसके शायद ऐप भी आते होंगे, चेक करेंगे हम. All of the subjects started off by getting a full 8-hour sleep opportunity the night before the test. जितने भी सब्जेक्ट थे सबसे पहले सबको 8-8 घंटे अच्छे से सोने दिया. अलाउइंग देम टू बी असेस्ड व्हेन फुल्ली रेस्टेड, ताकि हम फुल्ली रेस्टेड आदमी को चेक करें. रिचार्ज फुल, 100% रिचार्ज. देन पार्टिसिपेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स. उसके बाद 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. रादर लाइक अ ड्रग स्टडी, ईच ग्रुप वॉज गिवन डिफरेंट डोज ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन. इसको ऐसे ही था जैसे ड्रग स्टडी किया जाता है. हर एक ग्रुप को अलग अलग स्लीप डिप्रिवेशन दिया गया, मतलब स्लीप की कमी अलग अलग दी गई. सबसे पहला वाला ग्रुप था इसमें अनिल को डाल देंगे, नहीं अनिल को नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे अमन को, जिसको 72 आवर्स के लिए स्ट्रेट सोने नहीं दिया गया. 3 दिन कंटिन्यूस सोया ही नहीं वो. गोइंग विदाउट स्लीप फॉर 3 कंसेक्यूटिव नाइट्स, न दिन न रात, 72 घंटे तक वो सोया नहीं. सेकेंड ग्रुप वॉज अलाउड 4 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट. सेकेंड में वैभव को डाल देते हैं जो हर रात 4 घंटे के लिए वो सो सकता है. थर्ड ग्रुप वॉज गिवन 6 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट. तीसरे ग्रुप को श्रीश को, नहीं श्रीश तुम इसमें मत आओ, अनिल को जाना दो, हर रात 6 घंटे के लिए. गौरी अभी बताता हूँ, गौरी लास्ट में आएंगी. श्रीश वाले को 6 घंटे हर रात को. और जो लकी फोर्थ ग्रुप है उसको सोने के लिए दे दिया गया 8 घंटे, जितना सोना है उतना सो. 4 ग्रुप में लोगों को डाल दिया गया और उसके बाद उनको यही कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट कराया गया. लाइट जले, बटन दबाओ. देयर वर 3 की फाइंडिंग्स. 3 चीज़ें इसमें पाई गई. सबसे पहला, ऑल्दो स्लीप डिप्रिवेशन ऑफ
All these varied amounts caused a slowing in reaction time. There was something more telling. तीनों लोगों का स्लीप टाइम रिएक्शन टाइम स्लो हो गया था। मतलब सोने के बाद जब बटन दबाना पड़ता है ऐसे था, जैसे कोई थका आदमी चल रहा हो। लेकिन एक बहुत नहीं है, 4 लोग थे, एक को तो सोने दिया ही नहीं 3 दिन के लिए। वो थका। सबसे ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स स्लो था, अरे सोने दो यार, ऐसे। उसके बाद था कितने घंटे वाला, 4 घंटे वाला, उसका भी टाइम स्लो हो गया था, उसके बारे में बात करेंगे। 6 घंटे वाले का भी स्लो हुआ था। तो लेकिन एक बड़ी खास चीज़ है, देयर वाज समथिंग मोर टेलिंग, कोई बड़ी स्पेशल चीज़ है। पार्टिसिपेंट्स वुड फॉर अ ब्रीफ मोमेंट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग ऑल टुगेदर। बटन दबाते थे, फिर लाइट जली, लाइट जल रही है, दबाए नहीं, कुछ सेकंड के लिए बटन दबाते नहीं थे। दे विल स्टॉप ऑल टुगेदर। स्लोनेस वॉज नॉट द मोस्ट सेंसिटिव सिग्नेचर ऑफ स्लीपीनेस। आप कितना स्लो हैं ये नहीं बताता है कि आप कितने स्लीपी हैं। स्लोनेस वॉज नॉट द मोस्ट सेंसिटिव सिग्नेचर ऑफ स्लीपीनेस, एंटायरली मिस्ड रिस्पॉन्स वर। आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है, आप बोल रहे हैं हाँ, स्लो बोल रहे हैं ये नहीं, आप कितना मिस कर रहे हैं ये है कि आप कितने स्लीपी हैं। डिंजस वॉज कैप्चरिंग लैप्सेस, अदरवाइज नोन एज माइक्रो स्लीप्स। डिंजस जो चेक कर रहा था वो लैप्सेस चेक कर रहे थे, जिसको कि हम लोगों ने नाम दिया माइक्रो स्लीप्स, कि वो ऐसा करता था 1-2 सेकंड के लिए सो गया, उस समय उसको दिखाई नहीं लाइट। The real life equivalent of which would be failing to react to a child who runs out in front of your car when chasing a ball. अगर रियल लाइफ में आप इसको देखना चाहते हैं तो ऐसा है कि आपके सामने एक बच्चा अपनी बॉल खेलते खेलते आ गया और आपने उसको देखा ही नहीं और गाड़ी चढ़ा दी, क्योंकि हमने देखा ही नहीं ना, सो गए। एक्सीलेटर पे आपका पैर लगा था, लग गया, ब्रेक पर पैर नहीं लगा। When describing the finding, Dinges will often have you think of the repeating beep from heart monitor in a hospital. Beep, beep, beep. Dinges बोलते हैं जब भी ये एक्सपेरिमेंट किसी को दिखाते हैं तो वो चाहते हैं कि आप एक कार्डियक हॉस्पिटल में जहाँ पर हार्ट की मशीन लगी हुई है और जो मॉनिटर लगा होता है तो कैसी आवाज़ आती है, पीप 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 पीप, और बीच में क्या होता है जब उसको हार्ट बीट रुक जाती है तो हाँ, बीप पीप 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 पी 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 पी, जो पी वाला है ये है माइक्रो स्लीप, मिस हो गया एक बीट। कंपेयरिंग द नंबर ऑफ लैप्सेस और माइक्रो स्लीप्स डे आफ्टर डे अक्रॉस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स गेव Dinges अ सेकेंड की फाइंडिंग। इस चीज़ को एक दिन में नहीं किया गया, चारों ग्रुप को कई दिन तक चेक किया गया और उसके बाद उनको कुछ सेकेंड की फाइंडिंग मिली। फर्स्ट की फाइंडिंग क्या थी, आदमी स्लो हो जाता था और मिस कर जाता था। सेकेंड की फाइंडिंग थी, दोज इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट 8 hours एवरी नाइट मेंटेन्ड अ स्टेबल नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस 2 weeks। जिन्होंने पूरा अच्छे से 8 घंटे की नींद ली, वो 2 हफ्ते तक उनको जितनी बार भी टेस्ट कराया वो परफेक्ट स्कोर आया, एक बार भी मिस नहीं किया उन्होंने। दोज इन द 3 night टोटल स्लीप डिप्रिवेशन ग्रुप सफ़र्ड कैटास्ट्रॉफिक इम्पेयरमेंट। लेकिन जिन लोगों ने 3 रात तक नहीं सोए उन्होंने तो कैटास्ट्रॉफिक इम्पेयरमेंट देखा, मतलब बहुत बेकार उनका रिस्पॉन्स था, विच वॉज नो रियल सरप्राइज। तो आप इसमें हम लोग सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, 3 दिन से सोया नहीं बेचारा, 3 रात से नहीं सोया। इससे भी खतरनाक, आफ्टर द फर्स्ट नाइट ऑफ नो स्लीप एट ऑल देयर लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन मिस्ड रिस्पॉन्स इंक्रीज बाई 400%। 24 घंटे के बाद जब आदमी जगा था, 24 घंटे के बाद, तो उसका जो स्लीप मिस्ड रिस्पॉन्स था वो 400% बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। द सरप्राइज वॉज दैट दीज इम्पेयरमेंट्स कंटिन्यूड टू एस्केलेट एट द सेम बैलिस्टिक रेट आफ्टर अ सेकेंड एंड थर्ड नाइट ऑफ द टोटल स्लीप डिप्रिवेशन। इफ दे वुड कंटिन्यू टू एस्केलेट इन 70 in severity if more nights of sleep were lost, showing no sign of flattening out। ये चीज़ बढ़ती जा रही थी अगर आदमी नहीं सोएगा तो। चलिए, हम लोग कभी ऐसा नहीं करते, शायद साल में 2 साल में किसी की शादी में जाते हैं, अपने घर की शादी हो तो रात भर जगना पड़ता है,
हम लोग सेकेंड थर्ड कैटेगरी में आएंगे. बट इट वॉज द टू पार्शियल स्लीप डिप्रिवेशन ग्रुप दैट ब्रॉट द मोस्ट कंसर्निंग मैसेज ऑफ ऑल. बाकी दो ग्रुप कौन कौन से थे? 6 घंटा और एक 6 घंटे वाला नहीं, एक 4 घंटे और एक 6 घंटे वाला. 8 घंटे वाला तो खुश था, उसका तो नॉर्मल था रिस्पॉन्स. अब एक आए 4 घंटे वाले. यहाँ पर कोई है जो 4 घंटे सोता है बस रात को? कभी कभी और नॉर्मली 2 घंटा 2 घंटे. मतलब आप 4 घंटे वाले हो गए एक तरह से. 4 घंटे से भी कम सोते हैं आप. मैं 6 घंटा सोता हूँ. 6 घंटे आप सोते हैं. अनिल 6 घंटे. श्रीश 6 घंटे. 12 घंटे. श्रवण कितना घंटे सोते? 6 घंटा 12 बजे सोते हैं. 6 से 7 के बीच में. ठीक है. अच्छा, अब जो फ़ोन चलाते हैं उसको कितना मेगापिक्सल का रखते हैं आप? कितनी बैटरी, कितना रैम, कितना उसमें चलता है? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं उसमें, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं उसमें. M2 चिप चाहिए उसमें. ज़्यादा सोते हो तो वो भी तो नुकसानदायक होता है. अब इसके बारे में बात करते हैं. एक क्वेश्चन क्या पूछा लेकिन? ज़्यादा सोने पर भी नुकसान होता है, लेकिन उसके बारे में बात करते हैं. अभी कम सोने के बारे में बात कर रहे हैं. अभी स्लीप डिप्रिवेशन का चल रहा है चैप्टर. बाय डे 11th ऑन दिस डाइट ऑफ 4 hours ऑफ स्लीप अ नाइट, participants' performance had degraded even further, matching that of someone who had pulled 2 back-to-back all-nighters going without sleep for 48 hours. समझे क्या? अगर आपने 11 दिन तक 4 घंटे रोज रात को सोए तो आपकी हालत ठीक वैसी हो जाती है जैसे कोई आदमी 24 घंटे 2 दिन तक ऑल नाइटर खींचा हो. Going without sleep for 48 hours. Most worrying from a societal perspective were the individuals in the group who obtained 6 hours of sleep a night. यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोग, जितने भी इस समय जिनको मैं जानता हूँ, सब लोग 6 घंटे ही सोते हैं. 8 घंटे आजकल कोई नहीं सोता. मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूस रात की सोने की. जनुगा बोलती है आप 4-5 घंटे सो लो तभी काफ़ी है. लेकिन जनुगा में हम लोगों को फूड के साथ भी काम करना पड़ता है. फूड कम करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, 3 स्टेप ब्रीदिंग करना होता है, ड्रिफ्ट वॉचिंग करना होता है. एक तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं मेडिटेशन के लिए. इसलिए जनुगा भी इस चीज़ को बोलती है, अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हो और आप वर्किंग हो तो आपको 8 घंटे की स्लीप चाहिए. ये चीज़ मेंशन्ड है जनुगा के एक चैप्टर में. 8 घंटे की स्लीप चाहिए, नहीं तो आप अपने आप को मार रहे हैं. कह रहे हैं जो लोग 6 घंटे सोते हैं, sometimes that may sound familiar to many of you, 10 days of 6 hours of sleep a night was all it took to become impaired in performance as going without sleep for 24 hours straight. अगर आपने 10 दिन तक 6-6 घंटे सोए तो आप कितने दिन में? 10 दिन बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे 24 घंटे आप सोए ही नहीं. आपका कॉन्सेंट्रेशन पीरियड कम हो जाएगा. And like the total sleep deprivation group, the accruing performance impairment in the 4 hour and 6 hour sleep group showed no sign of leveling out. और जैसे वहाँ पर जो आदमी पूरी रात जगा है, 3 दिन तक जगा है, उसकी नींद कभी पूरी वापस ऊपर तक नहीं आती है, लेवल आउट नहीं हो पाता. ऐसे ही ये लोग जो 4 घंटे सोए हैं या 6 घंटे सोए हैं 10 दिन 12 दिन तक, वो एक दिन बाद सो लिए तो भी बराबर नहीं होता. वो नुकसान कभी पूरा नहीं होता. पता है हार्ट डिजीज़ में क्या होता है? हार्ट अटैक होता है या स्ट्रोक होता है, उसमें होता क्या है? हमारी बॉडी में आर्टरीज़ हैं जो खून को पहुंचाती हैं अलग अलग ऑर्गन्स तक, खाना पहुंचाती हैं. और जैसे बॉडी के अलग अलग पेट के आसपास में, विसरा में फैट जमा हो जाता है, ये जब बाकी जगह पर जगह नहीं पाता तो जाकर आर्टरीज़ के अंदर फैट जमा हो जाता है. तो जैसे ही कोई ऐसा मोमेंट आया कि आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हुई, रात को सर्दियों में आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो गई तो खून वहाँ से जा ही नहीं पा रहा है. खून नहीं जा पा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है उस ऑर्गन को, तो वहाँ पर इन्फार्क्ट हो जाता है. इन्फार्क्ट मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुँचा तो ब्रेन का एरिया या बॉडी का एरिया जहाँ पर भी नहीं पहुँचा वो मर गया. ऐसे ही होता है चाहे डायबिटीज़ में, चाहे स्ट्रोक में, चाहे हार्ट अटैक में. तो जैसे ऑक्सीजन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को पहुंचना चाहिए, इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया ठीक वैसे ही नरिशमेंट देता है स्लीप हम लोगों को.
अगर हमने कम दिया, एक आदमी जो, जैसे आप लोगों की उम्र में तो अभी नहीं मालूम पड़ता, लेकिन 40-45 साल की उम्र में आप जब मेरी उम्र में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्यों तो दौड़ नहीं पाता यार, मैं क्यों आराम करना चाहता हूँ। बॉडी में पेन चालू हो जाता है, क्योंकि जो नरिशमेंट चाहिए बॉडी को वो मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? केवल इसलिए क्योंकि बॉडी में खाना रखने की जगह नहीं है। फैट बना बना करके इतना जगह इकट्ठा कर दिया है कि जैसे वो नहीं था, होर्डर्स होते हैं, होर्डर्स, देखा है आपने होर्डर्स? कोई फिल्म में देखी होगी, नहीं देखा? होल्ड करते रहते सामान। सामान इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि घर में चलने की जगह नहीं होती, सोने की जगह नहीं होती। एक बिस्तर जरा सा हो गया, उसके आसपास सब जगह सामान, कचरा नहीं फेंकते घर से बाहर। ऐसे हमारी बॉडी एक तरह से होल्डर हो गई है। लेकिन इस कंडीशन में हम जगते हैं तो वो उसकी कमी आ जाती है और वो बढ़ती नहीं है। All signs suggested that if experiments had continued, the performance deterioration would continue to build up over the week or months. और सभी साइंस जो दिखाई दे रहे थे टेस्ट के, कि अगर इसको करते रहे आदमी 4 घंटे 6 घंटे सोता रहा, तो आपकी बॉडी को नींद पूरी नहीं मिल रही है। नींद पूरी नहीं मिल, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ठीक है चलो इतने से काम कर लो। धीमे धीमे आपका लेवल बॉडी ऐसा हो जाता है कि ठीक है, ये आदमी कम कंसंट्रेशन में ही काम करवा लो इससे। जैसे जो आदमी 10 लाख रुपए किसी के पास है, वो अमीर है, वो अच्छी गाड़ी में घूमता है, उसके पास हवाई जहाज़ से घूमने का पैसा है, एसी यूज़ करता है। लेकिन वही आदमी अगर उसके पास 10,000 रुपये है तो बेचारा गरीब घर में रहेगा। तो हमारे माइंड में जब स्लीप डिप्रिवेशन हो जाता है ब्रेन में, तो उसका गरीबी क्या है? लेस कॉन्सेंट्रेशन, स्लो रिस्पॉन्स। इसलिए कह रहे हैं यू डू नॉट नो हाउ स्लीप डिप्राइव्ड यू आर। आपको ये पता भी नहीं चलता है कि आप कितने गरीब होते जा रहे हैं सपने स्लीप में, जब आपको कमी हो रही है। द थर्ड की फाइंडिंग कॉमन टू बोथ ऑफ दीज स्टडीज इज द वन आई पर्सनली थिंक इज द मोस्ट हार्मफुल ऑफ ऑल। तीसरी फाइंडिंग सबसे खतरनाक है। ऑथर कह रहे हैं व्हेन पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड अबाउट देयर सब्जेक्टिव सेंस ऑफ हाउ इम्पेयर्ड दे वर, they consistently underestimated their degree of performance disability। अभी यहीं पर देखिए, हम लोग क्लास जब हो जाती है, हम लोग जाते हैं, और कल ही आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं भी आपको बता रहा था कि ये जो मैं क्लास बनाता हूँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोई ना हो यहाँ पर, मैं अकेले कहीं घूमने भी जाऊँ, वहाँ पर भी कोशिश करता हूँ मैं क्लास बनाने की, बिकॉज मेरे लिए क्लास बनाना एक नरिशमेंट है, एक तरह की खुराक है, स्पिरिचुअल भी है, इवन ये भी है, मटेरियल भी है। अगर मैं सही बिजनेस के इनसाइट्स लूँगा तो उससे मैं सही डिसीजन ले पाऊँगा। मुझे पता चलते जाता है, अगर मैं क्लास नहीं बनाता हूँ तो मालूम पड़ता है कि मैं मेंटली वीक हो रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली वीक हो रहा हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं सबसे खतरनाक चीज़ ये है, एक आदमी को पता ही नहीं चलता। जैसे वो बोला था श्रवण कल कि सर आप चले जाते हैं तब मुझे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कमी महसूस हो रही। इनफैक्ट श्रवण इसलिए आए ही हैं क्योंकि दिल्ली में रहते रहते इनको वो कमी इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि ही वांटेड टू लिव हियर इन मिडिल क्लासेस। कह रहे आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो स्लीप डिप्राइव्ड है। भूख लगती है तो मालूम पड़ता है, चोट लगती है, बीमारी होती है तो मालूम पड़ता है, नींद कम होती है तो बॉडी को नहीं मालूम पड़ता, माइंड को नहीं मालूम पड़ता। इट वॉज मिजरेबल प्रेडिक्टर ऑफ हाउ बैड देयर परफॉर्मेंस एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली वॉज। ये बहुत ख़राब चीज़ था, बिकॉज जो आदमी परफॉर्म कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, आप अपने आप को एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे को पालने की कोशिश कर रही है, इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है आपका कंसंट्रेशन क्रॉनिकली कम 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 होते जा रहा है। बचपन में तो नींद आती थी तो सो जाते थे, एक छोटा बच्चा बैठे बैठे सो जाता है, हम लोग अपने आप को जगाते रहते हैं। It is the equivalent of how of someone at the bar who has had far too many drinks picking up his car keys and confidently telling you I am fine to drive home। अभी डॉक्टर साहब ने, जो ENT वाले डॉक्टर साहब हैं, उन्हें नई कार ली है, थार ली है, उनकी वाइफ ने फॉर्च्यूनर ली है ताकि वो सेफ्टी रहे, क्योंकि सर बहुत बार ड्रिंक करके आते हैं पलिया से तो ख़तरनाक होता है। बेचारे को याद भी नहीं है। अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी इसकी मजबूत है
और वहीं पर मर्सिडीज़ में साइरस मिस्त्री की डेथ हो गई थी, जो कि थार से भी ज़्यादा मजबूत है। ये इसलिए क्योंकि कह रहे हैं ऐसा ही है जैसे कि कोई आदमी खूब ढेर सारा शराब पी लिया है और उसको बोलता है मैं जला लूँगा यार, गाड़ी चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, चला लूँगा। ड्राइवर नहीं रख पाए। सिमिलरली प्रॉब्लमेटिक इज़ बेस लाइन रीसेटिंग। तो यही प्रॉब्लम है, ये हमारा बेस लाइन का रीसेटिंग हो जाता है। एक आदमी जो किसी की बॉडी देखिए, कृष्णमूर्ति बोलते हैं बहुत से लोगों को देखकर, ही वॉज वीक, झुर्रियाँ थी, उसके बॉडी में फैट नहीं था। आप लोगों को देखते तो क्या बोलते? दे वर ऑल वेल फेड चिल्ड्रेन। When participants were asked about subjective sense of how impaired they were, they constantly underestimated their degree of performance disability. हम सब अपने बारे में ये नहीं जान सकते कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं जब तक कि हम बहुत अच्छा काम नहीं करते। जैसे मैं वीडियोस जब बनाता हूँ ना, मेरी क्लास होती है संडे को, आजकल हम लोग की जूम क्लास होती है, तो मैं जब उठता हूँ तो बड़ी मम्मी पूछते हैं कैसी रही क्लास, तो मैं उनको अक्सर बोलता हूँ वैसी नहीं थी जैसे मैं चाहता था। एक सेल्फ इवैल्यूएशन चलता रहता है। मुझे याद है जाकिर हुसैन का नाम जानते हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन कौन थे? हाँ, वाह उस्ताद वाह करके ऐड आता था उनका, तबला के घुरेले बाल थे। उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे थे, ये स्मार्ट से दिखाई देते थे, और वो कहते थे अगर मैंने एक दिन तबला नहीं बजाया, प्रैक्टिस नहीं किया, नहीं शायद एक हफ्ते नहीं बजाया, तो लोगों को दिख जाएगा कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। 3-4 दिन नहीं बजाया तो मेरे आसपास के लोगों को मालूम पड़ जाएगा, बाकी लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर एक दिन नहीं बजाया तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। लेकिन वो उनको तभी मालूम पड़ेगा बिकॉज वो अपने काम में रोज़ करते करते प्रोफिशिएंट हो रहे हैं। जो प्रोफिशिएंसी होती है किसी काम को करते करते माहिर होना, ये जब आप माहिर होते हैं तभी मालूम पड़ता है। कह रहे सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि लोगों को ये नहीं पता चलता कि वो कितना ख़राब काम कर रहे हैं। हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस डिसेबिलिटी। जो अच्छा काम करने की जो डिसेबिलिटी है उसको वो लोग देख नहीं पाते। सिमिलरली प्रॉब्लमेटिक इज़ बेस लाइन रीसेटिंग। हमारा ब्रेन एक बेस लाइन रीसेटिंग करता है विथ क्रॉनिक स्लीप रिस्ट्रिक्शन ओवर मंथ्स और ईयर्स, जिसमें कि आप आते हैं, वैभव आते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग आते हैं जो 6 से 7 घंटे के बीच में लगता है उनको स्लीप पूरी हो जाती है। जिनको लगता है कि खाना तो तीन बार खाना चाहिए, लेकिन नींद केवल 4 घंटे लेनी चाहिए, 6 घंटे लेनी चाहिए, उन सब के लिए कह रहे हैं हमारा बॉडी एक बेस लाइन रीसेटिंग करता है वेयर विल एक्चुअली एक्लिमेट टू देयर इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस, लोअर अलर्टनेस एंड रिड्यूस्ड एनर्जी लेवल। आपके पास जो भी लोअर परफॉर्मेंस है, ख़राब परफॉर्मेंस है, आपका अलर्टनेस, आपकी जागरूकता कम है, आपकी एनर्जी कम है, उसी को मान लेगा कि यही मेरी औकात है, इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता। लो लेवल एग्जॉशन बिकम्स देयर एक्सेप्टेड नॉर्म। 24 घंटे मैं थोड़ा थोड़ा थका रहता हूँ, इस चीज़ को हमारा ब्रेन नॉर्म मान लेता है। उसको पता चल जाता है कि अब फ्रेश तो कभी होंगे नहीं, यही फ्रेशनेस है मेरे लिए। Individuals fail to recognize how their perennial state of sleep deficiency has come to compromise their mental aptitude and physical vitality, including the slow accumulation of their ill health. लोगों को ये भी नहीं मालूम पड़ता कि धीरे धीरे बॉडी बीमार हो रही है, क्योंकि जब बॉडी को पूरी स्लीप मिलती है तो वो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ता भी है। जहाँ मैंने कहा आर्टरीज़ में जमा हो जाता है फैट, तो उसको साफ कर सकता है अगर आपने ठीक से स्लीप लिया हो। आपको अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि अमिताभ बच्चन इस समय 80+ ईयर्स के हैं, तो उनका जो ट्रेनर है बोलता है दिन में ऐसा नहीं है कि उनको टाइम नहीं मिलता, कभी ना कभी वो एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। उनसे ज़्यादा बिजी तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन हम चूँकि स्लीप डिप्राइव्ड हैं इसलिए हम लोग को याद ही नहीं आता कि हम लोग को एक्सरसाइज करना है। एक सिंपल सी सूर्य नमस्कार भी करने का मन नहीं करता है, वो बॉडी को लगता है कि नहीं यही ठीक है। अ लिंक बिटवीन द फॉर्मर एंड द लेटर इज़ रेयरली मेड इन देयर माइंड। ये जो लिंक है, एक तरफ स्लीप डिप्रिवेशन और एक तरफ इल हेल्थ, बीमारी और स्लीप डिप्रिवेशन, ये हम कभी कनेक्ट नहीं कर पाते।
हमको ये नहीं पता चलता कि कम नींद की वजह से हमारी बॉडी बीमार पड़ रही है। Based on epidemiological studies of average sleep time, millions of individuals unwittingly spend years of their life in suboptimal state of physiological and psychological functioning, never maximizing their potential of mind or body due to their blind persistence on sleeping too little. बोलते हैं लोगों को पता नहीं चलता, एक क्रॉनिक जिंदगी हो जाती है जिसमें सब ऑप्टिमल स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग चलती रहती है। जो हमारी बॉडी की लेवल है फिजियोलॉजिकली, मतलब हाथ पैर हिलना, काम करना, खाना खाना, कुछ भी करना, और मेंटली साइकोलॉजिकली वो एक सब ऑप्टिमल लेवल की हो जाती है। नेवर मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ माइंड और द बॉडी ड्यू टू द ब्लाइंड परसिस्टेंस ऑफ स्लीपिंग टू लेस। हम लोग को लगता है कि अगर हम कम सोएंगे तो वो टाइम हम अपने किसी और काम को, चाहे एंजॉय करने को, चाहे किसी आउटपुट को दे देंगे, लेकिन हमको नहीं मालूम पड़ रहा है कि धीमे धीमे वो सब कुछ खत्म कर रहा है। कह रहे हैं 60 साल हो गया मुझे रिसर्च करते हुए। 60 years of scientific research prevents me from accepting anyone who tells me that he or she can get by just 4 or 5 hours of sleep at night just fine. A night just fine. बोलते हैं 60 साल मुझे हो गया इस रिसर्च को करते हुए स्लीप का, और कोई भी इंसान अगर मुझसे कहता अरे यार तुम्हें चाहिए 8 घंटे, मेरा तो 4-5 घंटे में हो जाता है, बोलते हैं इस बात को मैं मान ही नहीं सकता। अभी डेंजिस का और एक रिज़ल्ट है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। जिस दिन मैंने इसको पहली बार पढ़ा था स्लीप को, उस दिन से मेरी स्लीप तुरंत 1-2 घंटे बढ़ गई। मैं रात को 2-2:30 बजे सोया करता था, कभी कभी 3 बजे, और सुबह में आराम से 8 बजे या मैक्सिमम 9 बजे उठ जाता था। 3 से 9, 6 घंटे काफ़ी। मुँह हाथ धो करके गए, चाय पिया, फ्रेश हो गए, अचानक से वो 7 घंटे हो गया, 1 घंटे तुरंत बढ़ गया। कुछ नहीं किया मैंने, बस पढ़ा। इसके 2-3 चैप्टर पढ़े, इसके ऊपर हमने ऑलमोस्ट 20 हाँ आज का वीडियो नंबर 25 वीडियो है, आज 20 वीडियो है। और मुझे अब ये एक दिमाग में ना एक डेफिनेशन आ गया है कि अगर आप रात को सो रहे हो और आप सपने के साथ उठ रहे हो तो आपने पूरा नींद लिया है। इसको बोलते हैं REM नरिशमेंट। नॉर्मली 2 टाइप की स्लीप होती है, NREM और REM। NREM मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें कि आंखें मूव नहीं करती, और एक होता है REM जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होती है। इसके टोटल 1 2 3 4 5 साइकिल्स होते हैं। शुरू में REM ज़्यादा होता है, NREM कम, मतलब सपने वाला नींद कम होता है और बिना सपने वाला ज़्यादा होता है। सुबह के टाइम में सपने वाला सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोगों को अलग अलग सपने आते हैं। जो पहले वाले साइकिल में थोड़ा सा सपना देखा, फिर सेकंड में, थर्ड में, लेकिन अगर आपने लास्ट का सपने वाला स्लीप नहीं लिया, क्योंकि वो लास्ट में ही आता है सबसे ज़्यादा, तो आपने एक तरह से दवाई का जो मेन पोर्शन है, खाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं या बोनवीटा खाते हैं आप लोग, तो जो मेन चीनी वाला पोर्शन था छोड़ दिया उसी में। या फ्रूट्स खा रहे हैं, कोई खीर वीर खा रहे हैं, तो उसमें सब मेन माल नीचे छोड़ दिया, ऊपर ऊपर पानी पी लिया आपने। पानी पी लिया, दाल नीचे रह गई। यही जब मैंने इसका पढ़ा नरिशमेंट, इसका मतलब ये जो NREM स्लीप हमको देता है, REM स्लीप जो हमको देता है, अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के कि जो औरतें बेचारी REM स्लीप नहीं लेती हैं और प्रेग्नेंट होती हैं, उन बच्चों के ब्रेन नहीं डेवलप हो पाते। जब माएँ NREM स्लीप नहीं लेती, मतलब 8 घंटे की स्लीप नहीं कायदे से लेती है, तो उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं। क्या पता इसलिए आजकल ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में, क्योंकि उनकी माएँ कम सोती हैं। पहले मजबूरी थी, टीवी एक था, सब वहीं बैठकर देखते थे। रात को भी अगर मैं अकेला भी देख रहा हूँ तभी टीवी बंद करना पड़ता था। अब तो टीवी यहाँ पर है, पास में है, और वो ख़त्म कर देता है आपकी, क्योंकि सपने का काम तो टीवी दे रहा है। लेकिन सपना मतलब 6-7 घंटे के बाद वाला स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको नहीं मिल रहा है क्रॉनिकली। इसका मतलब आपका ब्रेन का धीमे धीमे कुछ पोर्शन आप तोड़ तोड़ के बेच रहे हैं। इतने बोल रहे थे भाई साहब कि हमारे फैमिली वालों ने क्या किया है, सब ज़मीनें बेच करके खा गए, कुछ बचा ही नहीं परिवार के लिए। वही ज़मीनें हम लोग बेच कर खा रहे हैं जब आप रात को जग रहे हैं। जो आपके ब्रेन ने कई सालों से सो करके अच्छे से डेवलप किया है, आप ख़त्म कर दे रहे हैं जग कर। तो 7+ आवर्स स्लीप इज़ मस्ट। अगर नहीं लगता तो इस बुक को आप आराम से पढ़िए, चाहे एक पैराग्राफ पढ़िए। मैंने श्रद्धा को बोला था, उसने पढ़ना शुरू किया है। ChatGPT की मदद चाहिए होगी, बट इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं।
मुझे लगता है आप कोई बिजनेस की बुक पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कॉग्निशन अगर इम्प्रूव हो गया, आँख नाक कान खुल गई, आपको दिखना शुरू हो जाएगा मैं क्या मिस कर रहा हूँ। आपको अचानक से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखना शुरू हो जाएगा। आप प्रॉब्लम की सोल्यूशन सोच रहे थे, सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा, बिकॉज कॉग्निशन ही कम हो जाता है, आपको दिखेगा ही नहीं वो। अरे परसों नरसों मैं आया, चश्मा नहीं पहना था, पेन नहीं दिखी मुझे, बुक के ऊपर पेन रखी थी, मुझे दिखी नहीं, लाइट बंद थी, लेकिन कम लाइट में कैमोफ्लेज हो गया। कॉग्निशन कमज़ोर हो जाता है जब आप नींद में होते हो। इसलिए भैया दोपहर हो या रात हो, नींद आई बंद करो, जाओ सो जाओ। क्यों जा रहे हो? नरिशमेंट लेने के लिए, एक तरह से ड्रिप, आईवी ड्रिप चढ़ाने जा रहा हूँ मैं। एक छोटी सी चीज़ और जोड़ दूँ, इसको ऐसे मान के चलो, कोई आदमी है जो खूब मस्कुलर आदमी है, तो उसका वजन उठाने का, कोई काम करने की मसल्स की पावर है, वो कम हो गई मसल्स, नहीं आपने एक्सरसाइज किया, खाना नहीं खाया, तो आप कम वजन उठाएंगे। लेकिन आपको लगेगा वजन उठाने की ज़रूरत ही क्या है, कम ही उठा लेंगे। लेकिन चलो वजन आप न उठाएं कोई बात नहीं, आप कुली नहीं है, लेकिन ब्रेन का वजन तो आपको उठाना ही है, बिकॉज ब्रेन को पूरे बॉडी का वजन उठाना है। मैं कह रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालिए, आपको अगर पता चल जाए अच्छे तरीके से तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। हमको नींद इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज हमको सबकॉन्शियसली माइंड को ये लगता है कि कम सो करके भी मेरा काम हो रहा है। जब मैंने साईं बाबा पढ़ना शुरू किया था, अचानक से सब रूटीन सब सेट हो गया, सही हो गया। 12 बजे तक सो गए, सुबह 5-6 बजे तक, 7 बजे तक उठ गए, कभी कभी 11 बजे सो करके 6 बजे उठ गए, 6:30 बजे उठ गए। नींद पूरी लीजिए। इस समय सबसे बड़ा इम्यूनिटी, सबसे बड़ा वैक्सीन ये है कि नींद लें, बिकॉज अभी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में डॉक्टर्स जानते ही नहीं कि क्यों हो रहा है। तो एक इसको ट्राई करके देखिए, क्या पता इसलिए जब बीमार होते हैं तो बॉडी सुलाती है, आदमी थक जाता है और सोता है। सोना इज़ अ मेडिसिन।